क्या आपने भी ई श्रमिक कार्ड बनवाया है और अभी तक आपके अकाउंट में पहली किश्त का पैसा नहीं आया है? क्या आप भी हर रोज़ अपने बैंक बैलेंस चेक करते करते परेशान हो चुके हैं? तो रुक जाइए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी सच्चाई बताने वाला हूं कि आखिरकार यह पैसा क्यों नहीं आया और कब तक आपके खाते में पहुंचेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में लिखें कि ई श्रमिक कार्ड जिंदाबाद, ताकि हमें भी पता चले कि आप इस स्कीम से जुड़े हुए हैं। और अब चलते हैं असली मुद्दे पर। सरकार ने ऐलान किया था कि करोड़ों मजदूर और श्रमिक भाइयों बहनों के खाते में ई श्रमिक कार्ड की पहली किश्त यानी कि 1,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे। और सच भी यही है कि अभी तक लगभग 1.5 करोड़ लोगों के खाते में यह पैसा पहुंच चुका है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनके अकाउंट में अभी तक एक भी रुपये नहीं आया है। हो सकता है कि यह आप भी उन्हीं लोगों में से हो। अब सवाल उठता है कि ऐसे क्यों हुआ? सरकार ने तो कहा था कि पैसे सभी पात्र लोगों के अकाउंट में जाएंगे, तो फिर भी किन कारणों से बहुत सारे मजदूरों के खाते में खाली पड़े हैं? दरअसल सरकार ने साफ कहा था कि जिन्होंने 25 दिसंबर से पहले अपना ई श्रमिक कार्ड बनवा लिया था उन्हीं को पहले किस्त का लाभ मिलेगा। यानी अगर आपने 25 दिसंबर से पहले रजिस्ट्रेशन किया था तो यह पैसा आपको मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट यह है कि 3,80,00,000 से भी ज़्यादा लोगों ने ई श्रमिक कार्ड बनवा लिया, लेकिन सरकार ने ऐलान किया था कि अभी केवल 3,81,00,000 मजदूर के खाते में यह पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसमें से 1.5 करोड़ लोगों को तो पैसा मिल चुका है, लेकिन बाकियों के खाते में अभी तक ट्रांसफ़र बाकी है। अब बात आती है कि सरकार यह पैसा भेजती कैसे है। तो दोस्तों, यह पैसा डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बैंक बेनिफिट के जरिए ही भेजती है। जब भी कोई सरकारी योजना का पैसा आता है, जैसे पहले जन धन खाते में आया था, वैसे ही सीधे आपके बैंक अकाउंट में यह अमाउंट डाल दिया जाता है, जिसमें किसी भी चोले या कोई रोल नहीं होता। लेकिन यह एक बड़ी दिक्कत सामने आती है। जब लाखों करोड़ अकाउंट में पैसे भेजा जाता है तो उसमें टाइम लगता है। हो सकता है किसी का पैसा 3 तारीख को आया हो, किसी का 4 तारीख को और किसी का 5 तारीख को। कुछ लोगों का पैसा अभी भी पेंडिंग में है और धीरे धीरे उनके अकाउंट में पहुंच जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल, जिनके अकाउंट में पैसा अब तक नहीं आया है उनके साथ ऐसा क्यों? तो दोस्तों, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह है कि बहुत से लोगों ने सिर्फ लालच में आकर ई श्रमिक कार्ड बनवा लिया था। सरकार ने जब भी कहा कि सभी श्रमिकों के खाते में 500 ट्रांसफ़र होंगे, तो हज़ारों लोगों ने बिना पात्रता देखे कार्ड बनवाने पहुंच गए थे। नतीजा यह हुआ कि ऐसे लोग भी लिस्ट में आ गए जिन्होंने असल में लाभ नहीं मिलना चाहिए था। अब सरकार इन सभी को फिल्टर कर रही है। जैसा कि हमने अभी बात की कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने केवल लालच में आकर ई श्रमिक कार्ड बनवा लिया था। सरकार ने शुरू में कहा था कि श्रमिक के खाते में 500 रुपये आएंगे, तो बहुत सारे लोगों ने बिना सोचे समझे कार्ड बनवाने पहुंच गए। अब जब सरकार असली पात्र लोगों तक पैसा पहुंचाना चाहती है तो उन्हें पूरा डाटा चेक करना पड़ रहा है। यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि आधार कार्ड दोस्तों, आपने जब ई श्रमिक कार्ड बनवाया होगा या फिर लेबर कार्ड बनवाया होगा, दोनों ही आधार कार्ड से लिंक किए गए हैं। ऐसे में सरकार के पास साफ रिकॉर्ड होता है कि कौन सा कार्ड एक ही व्यक्ति का है। अगर किसी के पास लेबर कार्ड है और ई श्रमिक कार्ड दोनों बने हुए हैं तो सरकार केवल एक कार्ड के आधार पर ही पैसा भेजेगी, यानी किसी व्यक्ति को डबल बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए आपने सही समय पर कार्ड बनवा लिया, आपका अकाउंट आधार कार्ड से लिंक है, फिर भी पैसा क्यों नहीं आया? इसका कारण है कि डीबीटी प्रोसेस है। जब सरकार पैसा भेजती है तो यह आपके बैंक अकाउंट में तुरंत तो नहीं आता, इसलिए 24 से 48 घंटे तक का समय लग सकता है। और जब लाखों करोड़ों अकाउंट में ट्रांसफ़र हो तो नेचुरल प्रोसेस स्लो हो जाता है। यही वजह है कि कुछ लोगों को 3 तारीख का पैसा मिला, कुछ को 4 को, कुछ को 5 को और बाकी लोगों को धीरे धीरे मिल रहा है। तो अगर अभी तक आपके खाते में यह पैसा नहीं आया है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पात्र हैं तो यह रकम आपके पास ज़रूर पहुंचेगी। लेकिन दोस्तों, जिनके खाते में पैसा अभी भी नहीं पहुंचा वे कौन लोग हैं, यह जानना बहुत ही ज़रूरी है। दरअसल सरकार ने साफ कहा है कि केवल उन्हीं लोगों को फ़ायदा मिलेगा
जिन्होंने 25 दिसंबर से पहले कार्ड बनवाया है। अगर आपने उसके बाद बनवाया है तो पहली किस्त का लाभ आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बात है, जिनको डॉक्यूमेंट अधूरे हैं या जिनके आधार कार्ड में किसी भी तरह की गड़बड़ी है, उनके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग भी सामने आए हैं जिन्होंने कामगार या श्रमिक की कैटेगरी में कार्ड बनवाया ही नहीं। कुछ लोग प्राइवेट नौकरी, कुछ लोग योग्य नहीं, लेकिन उन्होंने भी सिर्फ फ़ायदा उठाने के लिए कार्ड बनवा लिया। सरकार अब ऐसे लोगों का एक एक करके बाहर कर रही है। अब सवाल यह है कि आप कैसे चेक करें कि आपका अकाउंट में पैसे आए हैं या नहीं। बहुत आसान है, आप गूगल पे, फ़ोन पे जैसे किसी भी ऐप के से मिनी स्टेटमेंट निकाल कर देख सकते हैं। अगर सरकार के आपके अकाउंट में 1000 रुपये ट्रांसफ़र किए हैं तो यह आपके बैलेंस में ऐड हो चुके होंगे। अगर आप मोबाइल ऐप इस्तेमाल नहीं करते हो तो नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाकर भी अपने अंगूठे से फिंगरप्रिंट देकर अकाउंट चेक कर सकते हैं। वहां आपको मिनी स्टेटमेंट मिल जाएगा और साफ दिख जाएगा कि 1000 रुपये आए हैं या नहीं। इसके अलावा सीधे आप बैंक जाकर भी पासबुक अपडेट करवा सकते हैं। और हाँ, यह ध्यान रहे कि सरकार का पैसा हमेशा डीबीटी या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के नाम से ही दिखेगा। अब यहाँ पर एक और बड़ा कन्फ्यूजन है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर आपके पास लेबर कार्ड और ई श्रमिक कार्ड दोनों बने हुए हैं तो उन पे डबल पैसा मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार ने साफ कहा है कि आधार कार्ड से लिंक होने की वजह से दोनों कार्ड एक ही व्यक्ति के नाम पर गिने जाएंगे और एक ही बार फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आपके घर में भी किसी ने 2 कार्ड बनवा रखे हैं तो एक कदम क्लियर हो जाएगा कि केवल एक कार्ड पर ही पैसा मिलेगा। दोस्तों, सरकार की यह स्कीम का मकसद असल में मजदूर और श्रमिक तक लाभ पहुंचाना है ताकि उन्हें आर्थिक मदद मिल सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग गलत जानकारी देकर फर्जी तरीके से कार्ड बनवा लेते हैं। ऐसे में असली ज़रूरतमंद का नुकसान हो जाता है। इसलिए सरकार अब पूरी तरह से सख्ती बरत रही है। अब तक आपने समझ लिया होगा कि ई श्रमिक कार्ड की पहली किस्त सभी के अकाउंट में क्यों नहीं पहुंची। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा और आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं समय की। जब भी सरकार इस तरह की राशि ट्रांसफ़र करती है तो यह एक झटके में सबके पास नहीं पहुंचता। यह प्रोसेस बैचों में चलता है, यानी पहले कुछ लाख लोगों के खाते में पैसा जाता है, फिर अगले बैच में और लोगों को मिलता है। यही कारण है कि अभी तक भी बहुत से श्रमिक भाई बहनों के खाते खाली हैं। अगर आपने पात्रता के हिसाब से समय पर कार्ड बनवाया है और आपके डॉक्यूमेंट सही हैं तो थोड़ी देर इंतज़ार करिए, पैसा आपके पास भी ज़रूर आएगा। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर। पात्रता: अगर आपका कार्ड 25 दिसंबर से पहले बना है, आपका अकाउंट आधार कार्ड से लिंक है, बैंक अकाउंट एक्टिव है और उसमें डीबीटी की सुविधा चालू है तो आपको यह लाभ मिलना तय है। लेकिन अगर इसमें से कोई भी चीज़ गड़बड़ है, पैसा आपके पास नहीं पहुंचा। अब एक और अहम सवाल है कि जिनके पास पैसा आ चुका है वे कैसे कन्फर्म करें। दोस्तों, अगर आपके अकाउंट में 1000 आए हैं तो आपको यह राशि बैलेंस में जुड़ी हुई दिखेगी। लेकिन ध्यान रहे, यह पैसा किसी अलग से एंडिंग में नहीं आता। यह आपके अकाउंट में सीधे बैलेंस के रूप में ही ऐड होता है। यानी अगर पहले आपके पास 2000 थे और सरकार ने 1000 रुपये भेजे तो अब आपका बैलेंस 3000 दिखेगा। कन्फर्मेशन के लिए सबसे आसान तरीका कि मिनी स्टेटमेंट निकलवाना, चाहे आप मोबाइल ऐप से करें, ग्राहक सेवा केंद्र से या फिर सीधे बैंक से, आपको साफ दिख जाएगा कि डीबीटी या सरकारी ट्रांसफ़र के नाम से यह पैसा आया है। अब एक और कन्फ्यूजन दूर कर दें। कई लोग सोचते हैं कि अगर पैसा नहीं आया तो शायद स्कीम बंद हो गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार ने साफ कहा है कि करोड़ों लोगों के खाते में यह लाभ पहुंचाना है और अभी प्रोसेस जारी है। तो अगर आपने सही समय पर कार्ड बनवाया है और आप असली पात्र हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर यह भी समझना ज़रूरी है कि जिन लोगों ने फर्जी तरीके से कार्ड बनवाए हैं या जिनके पास पहले से दूसरी सरकारी योजनाओं का फ़ायदा चल रहा है, उन्हें यह पैसा नहीं मिलेगा। सरकार लगातार आधार कार्ड और बैंक डिटेल का क्रॉस वेरिफिकेशन कर रही है ताकि केवल बस बातें कर लेते हैं। अगर आपके अकाउंट में पैसा अभी तक नहीं आया है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपका काम घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कई बार पैसा आने में देर हो जाती है।
दूसरा काम, आपने बैंक अकाउंट की स्थिति चेक कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका अकाउंट फ्रीज हो गया हो या डीबीटी की सुविधा बंद हो। तीसरा काम, यह कन्फर्म करें कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से सही तरीके से लिंक है या नहीं। अगर यह सब सही है तो फिर भी पैसा नहीं आया है तो आप नज़दीकी बैंक शाखा या ग्राहक सेवा केंद्र पर जाकर पूछताछ कर सकते हैं, वहां आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, अब यह समझ लीजिए कि सरकार ने साफ किया है कि केवल 3 करोड़ 81 लाख श्रमिकों को ही पहली किस्त का फ़ायदा मिलेगा। यानी भले ही कार्ड बनाने वालों की संख्या इससे ज़्यादा है, लेकिन पैसों का लाभ केवल उतने ही लोगों को मिलेगा। तो अगर आप भी इस लिस्ट में आते हैं तो देर सवेर पैसा आपके पास ज़रूर आएगा। अब यहाँ पर एक और सवाल बहुत बार आता है कि क्या आगे भी किस्तें मिलेंगी। तो दोस्तों, सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि यह योजना लंबी अवधि तक चलेगी और आगे भी किस्त जारी रहेंगी। यानी यह सिर्फ एक बार का लाभ नहीं है, लेकिन हाँ, आगे की किस्तें उन्हीं को मिलेंगी जो असली पात्र होंगे और जिनको डॉक्यूमेंट पूरे होंगे। तो दोस्तों, अब तक आपने देखा लिया कि पहली किस्त का पैसा क्यों रुका है, किन्हें मिला है और किन्हें नहीं मिलेगा। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी, और अगर यह जानकारी आपको काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप कहाँ से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। धन्यवाद।